दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे पास में आते रहते हैं, जिसमें कई लोगों का ये पूछना होता है कि सर अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अगर पति है जो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो इस एवज में पति को जेल होगी या फिर पति है जो जेल जाने से बच सकते हैं। इसके ऊपर कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो हमें बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट है तो हमें बताइए। तो बिल्कुल आज मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन बताने वाला हूं कि इस एवज के अंदर है जो पति को जेल होगी या फिर पति है जो जेल जाने से बच सकते हैं। क्या यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कहना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर अंत तक आपको वीडियो को देखना होगा तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी नहीं समझ में आती है, जैसा कि आपको अच्छे से पता है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कई बार पत्नी क्या करती है कि झूठे मेंटेनेंस के केस पति के ऊपर करती है और उन मेंटेनेंस के केस के अंदर है जो बढ़ा चढ़ा की स्टोरी लिखवाती है, पति को पूरी तरह से गलत दिखाने की कोशिश करती है कि पति ने मेरे साथ मार पिटाई की, लड़ाई झगड़ा किया, मुझे साथ नहीं रखते थे, मेरा कोई भरण पोषण नहीं करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिए, या फिर पति है जो एडल्ट्री के अंदर है, इस तरीके के विभिन्न आरोप लगाती है, मुझे साथ में नहीं रखना चाहते हैं, मेरा है जो कोई भी मेंटेनेंस वगैरह वो नहीं दे रहे हैं, इस वजह से है जो मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे भरण पोषण चाहिए। यानी कि ये है जो पत्नी का कहना होता है। कई बार पत्नी क्या करती है कि पति की जो प्रॉपर्टी है, इनकम है, उसको भी बढ़ा चढ़ा के लिखवाती है अपना मेंटेनेंस लेने के लिए। अब कोर्ट के द्वारा भी कई बार ये किया जाता है कि पत्नी की इन बातों के ऊपर विश्वास भी कर लिया जाता है, पत्नी का यहाँ पे मेंटेनेंस भी बन जाता है, पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस भी थोप दिया जाता है। तो इस गलत तरीके से अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस को ऑर्डर हुआ है और पति अगर जल्दी से जल्दी इसके रिवीजन के अंदर जाते हैं और जहां से मेंटेनेंस को ऑर्डर हुआ है उसके ऊपर अगर स्टे ले लेते हैं, रिवीजन के अंदर है जो पति अपनी अच्छे से बात रखते हैं, विद एविडेंस रखते हैं, जज साहब को अगर कन्विंस करते हैं तो पति यहाँ पे है जो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि निचली अदालत को और कुछ ऑर्डर होता है, ऊपर वाली अदालत का ऑर्डर है जो बदल जाता है। इस तरीके से है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते हैं जो काफी सारे ऑर्डर है जो बदल जाते हैं। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरीके से पति के ऊपर गलत तरीके से मेंटेनेंस को ऑर्डर होता है तो पति इसके रिवीजन के अंदर तुरंत जाए, ऊपर वाले कोर्ट के अंदर जाए और जहां से मेंटेनेंस को ऑर्डर हुआ है उसके ऊपर स्टे लेनी है, रिवीजन के अंदर है जो अच्छे से बात रखनी है, विद एविडेंस रखनी है, जिससे है जो पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। अगर पति इस तरीके से रिवीजन के अंदर नहीं जाते हैं, कोई भी अगर सॉल्यूशन नहीं देखते हैं उस मेंटेनेंस से बचने के लिए, और फिर भी है जो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, तो पत्नी क्या करेगी कि जहां से मेंटेनेंस को ऑर्डर हुआ है उस कोर्ट के अंदर पहुंच जाएगी, कोर्ट को ये बोलेगी कि यहाँ से ये मेंटेनेंस को ऑर्डर हुआ है, इस ऑर्डर के बावजूद भी है जो पति मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तो फिर है जो पति को कोर्ट बुलाएगी, पति से कोर्ट पूछेगी कि इस ऑर्डर के बावजूद भी है जो आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से क्यों बच रहे हैं, पत्नी को मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे हैं, और इसके बावजूद भी है जो पति अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो पति को जेल भी हो सकती है। अब जेल कितनी हो सकती है, हर एक महीने के मेंटेनेंस की पेंडिंग के लिए हर एक महीने के लिए है जो पति को जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। अगर पति है जो इस तरीके से मेंटेनेंस को ऑर्डर होता है और आजीवन अगर कभी भी मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो पति को है जो आजीवन जेल के अंदर भी रहना पड़ सकता है। अब इसमें दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर इस तरीके से मेंटेनेंस को ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बावजूद भी है जो पति अगर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो पति की यहाँ पे कोर्ट के द्वारा प्रॉपर्टी भी देखी जा सकती है कि पति के पास में कितनी क्या प्रॉपर्टी है। अगर पति के पास में प्रॉपर्टी है तो पत्नी को यहाँ पे मेंटेनेंस के रूप में पति की प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। तो ये भी एक रास्ता निकलता है। तो जानकारी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर कोर्ट का ऑर्डर होता है तो उससे बचने के रास्ते होते हैं। अगर यहाँ पे आप उससे नहीं बचते हैं तो यहाँ पे अगर ऑर्डर हुआ है तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, अगर मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आपको जेल हो सकती है, जो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो यह है माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस गाइडलाइन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।